सीमा हैदर कर रही भारत को बदनाम करने की कोशिश। सीमा हैदर पर होने जा रही है कड़ी कार्रवाई। आज मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी सीमा हैदर के लिए वीडियो बनाना, के खिलाफ या फेवर में कुछ भी वीडियो बनाना, लेकिन मुझे मजबूर कर देती हैं कुछ ऐसी बातें जिसको लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। पंखे की आवाज आ रही होगी, भैया थोड़ा अवॉइड करें, गर्मी इतनी हो रही है, पंखा बंद करके तो वीडियो में बना ही नहीं सकती। ठीक है, आप प्लीज ऐसे ही मैनेज कर लें, आप जानते हो गर्मी कितनी हो रही है। जी हाँ, सीमा हैदर जो बहुत ही ज्यादा जो मतलब इतना फ्लुएंट जो ड्रामा करती है, मेलो ड्रामा करती है। और कल मुझे कमेंट भी आ रहा था कि भाई एपी सिंह का नाम तुमने आज नहीं लिया। देखिए, एपी सिंह का नाम तो मतलब आप यकीन करें मेरे दिमाग में इस कदर घूमता है क्योंकि मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये ना लोग को बदनाम कर रहा है, तो मुझे मतलब वकालत को बदनाम कर रहा है। इस इतने अच्छे, इतने पवित्र, इतने पाक साफ पैसे को एपी सिंह बदनाम कर रहा है, तो एपी सिंह को तो मैं कभी माफ ही नहीं कर सकती लिटरली। और जब से वो निर्भया केस की, पहले मुझे इतना ज्यादा थ्योरी नहीं पता थी, शायद उस टाइम मोबाइल नहीं थे, उस टाइम मैं छोटी थी, मतलब नहीं पता था, लेकिन अब जब जाके पता चला इतना गंदा इसने मतलब इतना, मैंने इसके इंटरव्यू देखे निर्भया केस के, आप लोग भी देखे प्लीज, यूट्यूब पे अभी पड़े हुए हैं, इतना गंदा मैंने इसके इंटरव्यू देखे, इतनी वल्गर ये बात करता है, इतनी वल्गरिटी वाली ये बात करता है। ये कभी बेटियों के हक में बात नहीं करता। ये कहता है अगर किसी की बेटी का किसी के साथ चक्कर है तो उसको ये करता, जिंदा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप समझ जाओ, यूट्यूब की गाइडलाइन से मैं खोल के नहीं बता सकती। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, सीमा हैदर भी तो पति को धोखा देकर आई है, सीमा हैदर भी तो अपने मुल्क को धोखा देकर आई है, सीमा हैदर भी तो अपने माँ बाप और भाई को धोखा देकर आई है, अपनी बहनों को धोखा देकर आई है, अपनी माटी अपने वतन को धोखा देकर आई है। हमें कोई लगाव नहीं है उसके वतन से, बाहर में जाए उसका वतन, लेकिन धोखा तो देकर आई है ना। चीटिंग तो चीटिंग होती है ना। हाँ, पति को धोखा देकर आई है, बच्चों की लाइफ स्पॉइल करके आई है, बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है, ये भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर बर्बाद कर रही है। और एपी सिंह बुढ़ाऊ तू कहता है कि सीमा इज वेरी नाइस। हाँ, सीमा इज वेरी नाइस लेडी, सीमा इज वेरी इंस्पायर लेडी। इससे इंस्पायर होना चाहिए भारत की महिलाओं को। शर्म कर बुढ़ाऊ, कुछ तो शर्म कर, इतना भी मत गिर कि उठ ही ना पाए। वैसे तो तू गिरा हुआ है, लेकिन और ज्यादा मत गिर, खुद भी नहीं उठ पाएगा, लोग तो तुझे उठाएंगे ही नहीं, क्योंकि तू अभी इतना गिरा हुआ है कि लोग तुझे अभी मतलब सबकी नजरों में गिरा हुआ है, समाज में गिरा हुआ है। धरती पे इतना मत गिर, जमीन पे इतना मत गिर कि तू उठ ही ना पाए एपी सिंह बुढ़ाऊ। ठीक है ना। और तू रोज FIR की धमकी देता है, करा ना यार FIR, कितनी कराएगा, करा। हम भी तो जज साहब के, हमारे जो माननीय जज साहब है, हमारी अदालतें हैं, हमारा संविधान है, हमारे माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, हम भी तो पूछना चाहते हैं, हम भी तो सवाल करना चाहते हैं कि मोदी जी प्लीज क्यों सीमा हैदर पर इतनी रियायत, क्यों सीमा हैदर पर इतनी ज्यादा जो आपने कृपाएं लुटाई हुई हैं भारत के लोगों ने, सीमा हैदर में ऐसा क्या है? पूरी संस्कृति सीमा हैदर खराब कर रही है। जब से सीमा, कभी भारतीय नारी ने अपने पति को कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। जब से सीमा हैदर भारत में आई है, सीमा हैदर की वजह से भारत के अंदर महिलाओं ने ये सोचा जब सीमा हैदर सीमा पार करके आ सकती है तो फिर हम अपने पतियों का कत्लेआम क्यों नहीं मचा सकते। ठीक है, ये सारी चीजें सीमा हैदर ने की वजह से भारत की कुछ जो थर्ड क्लास जो गिरी हुई महिलाएं हैं उनके दिमाग में आई। अच्छी और ढंग की सभ्य महिलाओं के दिमाग में अब भी नहीं आएंगी ये बात। सीमा हैदर ने भारत की कल्चर को हार्म पहुंचाया, भारत की संस्कृति को हार्म पहुंचाया, भारत की इज्जत को हार्म पहुंचाया, भारत की इमेज खराब करी है इस महिला ने, भारत के कानून के साथ खिलवाड़ करा है। ठीक है, और एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद करी। और वो जो 4 सपोले लेके आ रही थी उनकी तो जिंदगी बर्बाद है, लेकिन इसने और जिंदगी बर्बाद करी है। जो यहाँ पे वो बच्चा, इसने चाहे एडॉप्ट किया हो, चाहे इसको पैदा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये पूरी तरह से इनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर चुकी है, पूरी तरह से जिंदगी बर्बाद कर चुकी है। और उस औरत को जीने का या दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो इतनी सारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करे। ठीक है, और हकीकत में भारत में रहने का अधिकार तो लप्पू को भी नहीं है। भारत की संस्कृति, कल्चर, भारत की इमेज, भारत की संप्रभुता को जो लप्पू ने जो ठेस पहुंचाई है, आप यकीन करें भारत का एक अच्छा और सच्चा नागरिक कभी भी भारत की संप्रभुता को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगा। जान की बाजी लगा देते हैं भारत के आर्मी वाले। हम सब के अंदर आर्मी है, भारत के बच्चे बच्चे के अंदर आर्मी है। अपने भारत देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हम लोग अपनी जान की बाजी लगा दे। और ये लप्पू ने भारत के साथ गद्दारी करी, एक पाकिस्तानी महिला को रास्ता दिखाया, 2 महीने तक छुप के रहा। ये 2 महीने तक इसने जय श्री राम के नारे नहीं लगाए, 2 महीने तक इसको भारत की संस्कृति याद नहीं आई, 2 महीने तक इसको सनातन याद नहीं आया। जब हेमंत कृष्ण प्रासर जी ने इसकी जमानत कराई थी तब इसको सनातन नजर नहीं आया। इसको सनातन तभी क्यों नजर आया जब एपी सिंह आया।
एपी सिंह के आने के बाद ही इसको सनातन नजर आया, क्योंकि ये रास्ता इसको एपी सिंह ने दिखाया, ये बात इसको एपी सिंह ने बताई। ना इसके दिल में कभी सनातन था, ना है, ना कभी होगा। ये एक पाकिस्तानी कटमुल्ली है। आप मेरी बात का यकीन करें, ये पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी महिला के ना दिलों में, दिमाग में कहीं भी सनातन नहीं है। आप मान ले मेरी बात, कहीं भी सनातन नहीं है। किस सनातन की बात करती है? जब तू 2 महीने तक लुक्का छुपी चोरों की तरह तू छुप छुप के रह रही थी, तब तुझे सनातन याद नहीं आया? तब तुझे जय श्री राम का परचम याद नहीं आया? तब तुझे श्री राम के नारे याद नहीं आए? ना तुझे जब राधा कृष्णा याद आए? एपी सिंह के आते ही तो मेमोरी वापस आ गई, तुझे तो सब कुछ याद आ गया एपी सिंह के आते। ये जो तू ड्रामे कर दिए ना, ये जो तेरे पीछे जो चिलम चूतिया पड़े हुए हैं, जो तुझे पैसा पहुंचाते हैं, या ये चिलम चूतिया जो तेरी तारीफें करते हैं, तेरे नाम के कसीदे पढ़ते हैं, तू ना इन चिलम चूतियों का पागल बना सकती है, तू हमारा नहीं बना सकती। क्योंकि 2 अक्षर हमने भी पढ़े हैं और 2 रोटी टाइम के साथ हम भी खाते हैं। आ रहा है ना तुझे समझ में? ठीक है, तो तू इन चिलम चूतियों को पागल बनाती रहे, और बहुत जल्दी तू भारत से जाने वाली है, क्योंकि तूने भारत की डेमोक्रेसी, भारत की संस्कार, हर चीज को तूने तार तार कर दिया। तेरी वजह से भारत की जो 3rd क्लास कुछ महिलाएं होती हैं भाई, हर मुल्क में होती हैं, हर शहर में होती हैं, उनको तूने शह दी। तेरी वजह से वो महिलाएं बागी बनी अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के खिलाफ वो बगावत की उन्होंने, अपने पतियों के साथ उन्होंने गलत किया। सीमा हैदर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जो भी हो रहा है सबकी जिम्मेदार तू है बहुड़ी, याद रख लेना ये बात। इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं, इन सब की जिम्मेदार तू है सीमा हैदर। और जो ढंग के और अच्छे लोग होंगे ना, सभ्य परिवार के, सभ्य घरों के, वो तुझ जैसी कटमुल्ली को लिटरली मुंह ना लगाए, ठीक है? तुझसे बात तक ना करें, तेरे पास जाना तक पसंद ना करें, जो सभ्य परिवार के लोग हैं। याद रख ये बात, आया ना समझ में? लेकिन भाई तू कैसे याद रख सकती है? क्योंकि तू तो ठहरी अल्लाह वाली परिवार के लिए, अपने परिवार के खिलाफ वो बगावत की उन्होंने, अपने पतियों के साथ उन्होंने गलत किया। सीमा हैदर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जो भी हो रहा है सबकी जिम्मेदार तू है बहुड़ी, याद रख लेना ये बात। इससे ज्यादा तो मैं क्या ही बोलूं, इन सब की जिम्मेदार तू है सीमा हैदर। और जो ढंग के और अच्छे लोग होंगे ना, सभ्य परिवार के, सभ्य घरों के, वो तुझ जैसी कटमुल्ली को लिटरली मुंह ना लगाए, ठीक है? तुझसे बात तक ना करें, तेरे पास जाना तक पसंद ना करें, जो सभ्य परिवार के लोग हैं। याद रख ये बात, आया ना समझ में? लेकिन भाई तू कैसे याद रख सकती है? क्योंकि तू तो ठहरी अल्लाह वाली